हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम पढ़ेंगे किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। इससे पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था किंगडम मोनेरा के बारे में। आज हम जानेंगे किंगडम प्रोटिस्टा के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर के बारे में जो हमें पता होना चाहिए। तो किंगडम प्रोटिस्टा में किसको रखा गया है? किंगडम प्रोटिस्टा में आपका रखा गया सिंगल सेल्ड, या आप इसको कह सकते हैं यूनिसेलुलर और यूकैरियोट्स को रखा गया था। जबकि मोनेरा में रखा गया था प्रोकैरियोट्स, जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं पाए जाते थे आपका। तो इसमें किंगडम प्रोटिस्टा में आपका रखा गया है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म को, सिंगल सेल्ड, या इसको आप कह सकते हैं यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोट्स, यूनिसेलुलर कह सकते हैं या सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स को रखा गया है। अब जो प्रोटिस्टा है इसकी कोई बाउंड्री अभी तक ज्ञात नहीं है, क्योंकि किंगडम प्रोटिस्टा की कोई वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं पाई गई है अभी तक, क्योंकि अभी तक नए नए ऑर्गेनिज्म खोजे जा रहे हैं, उनको अन्य अन्य किंगडम में रखा जा रहा है। जैसे आपका मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, फंजाई हो गया, तो इसीलिए लेकिन किंगडम प्रोटिस्टा की कोई बाउंड्री नहीं है। अब इसका जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो आपका, उसमें आपका क्या है कि ये यूकैरियोट्स होते हैं। अब यूकैरियोट्स क्या होते हैं इसके बारे में हम सेल चैप्टर है उसके बारे में, उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे आपका जो है प्रोटिस्टा, ये यूकैरियोट है। अब यूकैरियोट क्या होता है? यूकैरियोट में आपका मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल पाए जाएंगे, न्यूक्लियस पाया जाएगा वेल डिफाइंड। तो इसमें क्या होता है आपका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाएगा प्रोटिस्टा में, क्योंकि ये यूकैरियोट्स होते हैं। तो इसमें वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड किस तरीके से? इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल सारे पाए जाएंगे, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा आपका, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाएगा। एंड अदर दूसरे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, जैसे आपका हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, इस तरीके से मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल पाए जाते हैं। तो एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रेजेंट पाए जाएंगे। अब जो किंगडम प्रोटिस्टा में हमें किस किस ग्रुप को पढ़ना है, तो पहले हमें पढ़ना है क्रीसोफाइट्स, क्रीसोफाइट्स। दूसरा आपको पढ़ना है डाइनोफ्लैजिलेट्स, फ्लैजिलेट्स को पढ़ना है। तीसरा आपको पढ़ना है यूग्लिनॉइड को, यूग्लिनॉइड को पढ़ना है, यूग्लिना जिसमें आपको पढ़ने को मिलेगा। डाइनोफ्लैजिलेट में आपको गार्नोलियाक्स पढ़ने को मिलेगा। क्रीसोफाइट्स में जितने भी डाइटम्स आते हैं उसमें वो पढ़ेंगे। यूग्लिनॉइड हो गया आपका। उसके बाद में आपका हो गया स्लाइम मोल्ड, स्लाइम मोल्ड। उसके बाद में आपका आ गया प्रोटोजोन्स, प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स में आपका हो गया ट्रिपेनोसोमा पढ़ेंगे, जिससे स्लीपिंग सिकनेस बीमारी होती है आपका। और अमीबॉयड पढ़ेंगे, जिसमें अमीबा होता है, अमीबॉयड प्रोटोजोन्स होते हैं। और उसके बाद में हम पढ़ेंगे जो स्पोरोजोन्स होते हैं, जैसे आपका उसमें आ जाएगा आपका प्लाज्मोडियम, जो मलेरिया डिजीज कराता है आपका। अब इसमें जो है प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा को कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है, किसके बीच की? इसको कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है फंजाई, प्लांटी और एनिमल के बीच की। ये एनिमल, प्लांट्स और फंजाई के बीच की कनेक्टिंग लिंक प्रोटिस्टा को कहा जाता है। तो कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई, इसको कनेक्टिंग लिंक, क्योंकि इसके जो कुछ कैरेक्टर होते हैं प्लांट से भी मिलेंगे आपको, जैसे फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया के द्वारा ये अपना भोजन बनाते हैं। दूसरा एनिमल्स से कैरेक्टर प्रीडेटर के रूप में है, और आपका फंजाई से सड़े गले पदार्थों पर पाए जाएंगे। तो इस तरीके से इसके कुछ कैरेक्टर मिलते हैं, तो इसीलिए इसे कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स, एनिमल्स और फंजाई कहा जाता है। अब इसमें जो ये रिप्रोडक्शन किस तरीके से करते हैं, तो रिप्रोड्यूस बाई एसेक्सुअली, ये सेक्सुअली भी कर सकते हैं
एंड सेक्सुअली, सेक्सुअली भी कर सकते हैं, सेक्सुअली भी कर सकते हैं। ये सेक्सुअली है, सेक्सुअली कर सकते हैं। अब सेक्सुअली किस तरीके से, बाई फ्यूजन, बाई प्रोसेस ऑफ, प्रोसेस ऑफ सेल फ्यूजन। जैसे दो सेल हैं आपस में इंटरेक्ट हुई और आपस में मिल गई और इस तरीके से सेल फ्यूजन हो गया, उनका जो जेनेटिक मटेरियल था आपस में फ्यूज हो गया, सेल फ्यूजन हो गया। उसके बाद में जाइगोट फॉर्मेशन हो गया, एंड जाइगोट फॉर्मेशन हो गया आपका, जाइगोट फॉर्मेशन हो गया आपका। तो हमने क्या पढ़ा, रिप्रोड्यूस बाई एसेक्सुअली, सेक्सुअली, सेक्सुअली किस तरीके से सेल इंटरेक्शन होगा, जेनेटिक मटेरियल आपस में मिलेगा तो सेल फ्यूजन कहेंगे उसे। उसके बाद में जाइगोट फॉर्मेशन होगा। लास्ट जो कैरेक्टर इसका बचा है वो क्या बचा है, ये प्राइमरी, मुख्यतः प्राइमरीली एक्वेटिक होते हैं। क्या होंगे, एक्वेटिक, ये पानी में पाए जाएंगे आपका, ये मेराइन में भी पाए जा सकते हैं या फ्रेश वाटर में भी आपका पाए जा सकते हैं। तो इस तरीके से प्राइमरीली एक्वेटिक होते हैं। हमने प्रोटिस्टा के कैरेक्टर के बारे में सीखा। अब हम सीखेंगे क्रीसोफाइट्स के बारे में, जो प्रोटिस्टा के अंतर्गत आता है, पहला ग्रुप है आपका। तो पहला जो क्रीसोफाइट्स, क्रीसोफाइट्स, अब क्रीसोफाइट्स का जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, इसके अंतर्गत डाइटम्स आते हैं, गोल्डन एल्गी आता है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं, डाइटम्स, डाइटम्स एंड गोल्डन एल्गी, गोल्डन एल्गी, जिसे डेस्मिड्स भी कहते हैं। क्या कहेंगे, डेस्मिड्स, डेस्मिड्स कहते हैं। अब जो ये है, जब ये क्रीसोफाइट्स होते हैं ये फ्रेश वाटर भी होते हैं और मेराइन भी होते हैं, क्योंकि ये फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं और मेराइन में भी पाए जाते हैं। जो डाइटम्स होते हैं ये फ्रेश वाटर, मेराइन, गोल्डन एल्गी आपका ये फ्रेश वाटर मेराइन दोनों होते हैं क्रीसोफाइट्स। तो क्या होगा आपका, ये फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मेराइन, ये दोनों में पाए जाएंगे आपका। ये प्लैंकटन होते हैं छोटे छोटे। आपको जो अब इकोलॉजी पढ़ाई जाएगी तो उसमें आपको पता चलेगा किस तरीके से उसमें इकोलॉजी में एक प्रीडेटर प्लैंकटन होते हैं जो मेन प्रोड्यूसर के रूप में होते हैं। तो इस तरीके से थर्ड जो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, ये आपके जो प्रोटिस्टा होते हैं, प्रोटिस्टा में क्रीसोफाइट्स आपने पढ़ा, क्रीसोफाइट्स में जो डाइटम्स था इसको डाइटम्स या गोल्डन एल्गी आते हैं क्रीसोफाइट्स में, और ये फ्रेश वाटर या मेराइन में पाए जाते हैं आपका। तो फर्स्ट क्या है इसका क्रीसोफाइट्स का, इसमें डाइटम्स आते हैं, गोल्डन एल्गी आता है जिसे डेस्मिड्स कहते हैं, और इससे इसका जो ये फाउंड इन फ्रेश वाटर एंड मेराइन, ये मेराइन वाटर में भी पाए जाते हैं। अब ये जो पानी में तैरते हैं तो फ्लोट्स किस तरीके से तैरते हैं, पैसिवली वाटर करंट, वाटर करंट के अपोजिट ये तैरते हैं। तो क्या है, फ्लोट्स पैसिवली, पैसिवली वाटर करंट, जिस दिशा में जो वाटर करंट बह रहा होता है, वाटर जो की जो धारा है वो बह रही होती है उसके अपोजिट ये फ्लोट करते हैं। तो फ्लोट्स पैसिवली वाटर करंट। अभी क्रीसोफाइट्स होते हैं मोस्टली फोटोसिंथेटिक होते हैं। क्या होंगे, मोस्टली फोटोसिंथेटिक, क्योंकि ये सनलाइट से अपना फूड का निर्माण करेंगे, फूड बनाएंगे, फूड फॉर्मेशन करेंगे। तो मोस्टली फोटोसिंथेटिक होते हैं। अब जो क्रीसोफाइट्स की जो सेल वॉल होती है, बॉडी बनी होती है, वो दो ओवरलैपिंग सेल्स से बनी होती है। जो सिलिका की सेल्स होती है उनसे बनी होती है। लाइक आ सोप बॉक्स, जो आपका मान के चलिए जो आपका ये साबुन वाली जो ये बॉक्स होता है साबुन रखने के लिए, उस तरीके से ये फिट होता है। तो इस तरीके से लाइक सोप बॉक्स होता है। तो सेल वॉल, सेल वॉल फॉर्मेशन
किस तरीके से होगा, फॉर्मेशन किस तरीके से होगा, टू थिन ओवरलैपिंग सेल्स होंगी, टू थिन ओवरलैपिंग सेल्स होंगी। सेल्स क्या, खोल होगा, जिस तरीके से सेल्स होता है, कवच होता है आपका सेल्स, लाइक अ सोप बॉक्स, किस तरीके से, सोप बॉक्स, एक आपका साबुन की जो डिब्बा होता है आपका डिब्बा, उसमें साबुन रखते हैं, उस तरीके से ये बंद होता है, तो लाइक अ सोप बॉक्स होता है। अब जो डाइटम्स होते हैं, डाइटम्स ये होते हैं कि इनकी जो सलवार होती है इंडेस्ट्रक्टिबल होती है, क्योंकि इनकी सलवार जो होती है इसको नष्ट नहीं किया जा सकता है, अपनी जो सेल वाल होती है इसको उतारते रहते हैं और मिलियन बियर्स तक उतारते उतारते ये अकुमुलेशन करते रहते हैं और एक डाइटेमियस अर्थ बना लेते हैं, डाइटेमियस अर्थ बनाते हैं। तो इस तरीके से जो इनकी सलवार होती है वो इंडेस्ट्रक्टिबल होती है, तो सलवार क्या होगी, इनडेस्ट्रक्टिबल होती है, डेस्ट्रक्टिबल होती है। अब इनडेस्ट्रक्टिबल क्या होता है, जिसको नष्ट ना किया जा सकते, अविनाशी या कह सकते हैं, जिसको नष्ट ना किया जा सके, तो इंडेस्ट्रक्टिबल होती है आपका सलवार। एंड अकुमुलेशन, इसका अकुमुलेशन, ये अपनी सलवार को उतारते रहते हैं, अकुमुलेशन इकट्ठा करते रहते हैं, अकुमुलेशन ओवर बिलियन ईयर्स, बिलियन क्या होता है, मिलियन क्या होता है आपका, तो इस तरीके से बिलियन के बारे में सीखेंगे। बिलियन में आपका होता है 10⁹ और जबकि आपका जो ये मिलियन होता है ये होता है 10⁶, 10⁶। तो इस तरीके से अकुमुलेशन ओवर बिलियन ईयर्स, मिलियन नहीं बिलियन, बिलियन ईयर्स ओवर बिलियन ईयर्स, बिलियन ईयर्स तक ये अपनी सलवार को उतारते रहते हैं, अकुमुलेशन करते रहते हैं, एंड फॉर्म डाइटेमेशियस अर्थ बनाते हैं, अर्थ बनाएंगे। अब ये डाइटेमेशियस अर्थ बनाते हैं, इसका यूज क्या होता है, जो डाइटम्स होते हैं इनका यूज क्या होता है, जो सलवार उतारते हैं इसको एक गिल्टी नेचर की होती है, इसको पीस कर आप पॉलिश कर सकते हैं, जैसे नाखूनों पर पॉलिशिंग की जाती है, और जो ऑयल होता है उसको फिल्टर कर सकते हैं, सिरप को फिल्टर किया जाता है। तो इसकी जो डाइटमियस अर्थ होती है इसकी सॉइल को यूज करते हैं, किसमें, सॉइल यूज इन, इसकी सॉइल को किसमें यूज करते हैं, बीइंग गिल्टी नेचर, गिल्टी नेचर होने के कारण, क्योंकि इसको पीस सकते हैं आपको, तो बीइंग गिल्टी नेचर, गिल्टी नेचर सॉइल यूज इन पॉलिशिंग, पॉलिश में यूज करते हैं इसको, पॉलिशिंग एंड फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप, सिरप का भी फिल्ट्रेशन किया जाता है इससे। तो बीइंग गिल्टी नेचर सॉइल यूज इन पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप, इसका जो लास्ट कैरेक्टर है वो क्या है, जो बचा हुआ है, जो इसका लास्ट कैरेक्टर है वो क्या है, डाइटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियन, सागर में मुख्य प्रोड्यूसर माने जाते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं क्योंकि इनको प्लैंकटन कहा जाता है, तो ये प्रोड्यूसर के रूप में होते हैं जो भोजन का निर्माण करते हैं, इससे जू प्लैंकटन अपना भी भोजन प्राप्त करते हैं। तो इस तरीके से डाइटम्स को चीफ प्रोड्यूसर माना जाता है, जो भोजन उत्पन्न करने वाला चीफ मुख्य प्रोड्यूसर माना जाता है इन ओशियन, महासागर में।
तो इस तरीके से ये जो डाइटेमियस एर्थ होती है आपका सेल वॉल जो होती है इसकी इंडेस्ट्रक्टिबल होती है। ये डाइटम्स जो होते हैं अपनी सेल वॉल को उतारते रहते हैं एंड अक्मुलेशन ओवर बिलियन ईयर्स तक ये अक्मुलेट होता रहता है, डिपॉजिट होता रहता है। उसके बाद में इसका यूज करते हैं, डाइटेमियस एर्थ बन जाता है आपका। उसके बाद में इसका यूज पॉलिशिंग या फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सीरम में कर लेते हैं। और इसका जो ये सेल वॉल फॉर्मेशन होता है, टू थिन ओवरलैपिंग सेल्स होती हैं लाइक अ सोप बॉक्स, इस तरीके से फिट होती हैं, फिट लाइक अ सोप बॉक्स।